यूट्यूब चैनल सुपर क्रिएटिव क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश भाषा को समझना है तो उसका जो सामान्य स्वरूप है वो क्या क्या है। कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा को सीखने और इसको पढ़ने के लिए इसको किस प्रकार से किस क्रम से पढ़ना अनिवार्य है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है, उसके बाद में क्रम से कौन कौन से बिंदु इसमें पढ़ने होते हैं ताकि हम अंग्रेजी भाषा को पूर्ण रूप से समझ सके और इसको सीख सके। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहले जो पढ़ने वाला बिंदु है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, लेटर। सबसे पहले पढ़ते हैं लेटर। किसी भी भाषा में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। कि अक्षरों का ज्ञान, लेटर्स का ज्ञान हमें होना बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, लेटर्स के बाद में हम पढ़ते हैं ऑल्स। ऑल्स को लेटर्स के अंतर्गत ऑल स्वर और व्यंजन होते हैं। क्या? ऑल्स का मतलब होता है स्वर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें सिलेबल। सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है ध्वनि, साउंड। कि वर्ड कितने सिलेबल के, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ध्वनि के आधार पे वो पढ़ेंगे। सिलेबल के बाद में हम पढ़ते हैं इसमें फ्रेज। क्या पढ़ते हैं इसमें? फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? वाक्यांश पढ़ेंगे। और फ्रेज के बाद में हम पढ़ते हैं क्लाउज। देखो, फ्रेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। फ्रेज के अनेक टाइप होते हैं। जैसे फ्रेज के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम से फ्रेज ऑफ नाउन। कहने का मतलब नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। इसके बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें पढ़ेंगे एडवर्ब, एडजेक्टिव। उसके बाद में प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, फ्रेज। इस तरह से हम फ्रेज के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे। और फ्रेज के बाद में हम पढ़ेंगे, फ्रेज के बाद में हम पढ़ेंगे क्लाउज। क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य। क्लाउज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। इसके बाद में, क्लाउज के बाद में हम पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। हालांकि इसके बाद में सेंटेंस आता है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सेंटेंस में हर चीज का उसमें काम आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लास के बाद में हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है कथन के प्रकार, कथन के प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में हम पढ़ते हैं इसमें सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं इसमें? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। देखो, वाक्य तक आने के बाद में सेंटेंस और टेंस, टेंस भी यहां से शुरू होते हैं। सेंटेंस तब आते हैं, उसके बाद में हम टेंस पढ़ते हैं। और सेंटेंस से पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। करने का मतलब इस जो सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य होता है
उस वाक्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, जैसे नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो वो सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सेंटेंस के बाद में हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस के बाद में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है गद्यांश। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? गद्यांश। और गद्यांश के बाद में हम पढ़ेंगे, गद्यांश के बाद में हम पढ़ेंगे स्टेंजा। तो स्टेंजा का मतलब होता है पद्यांश। अब गद्यांश किसे कहते हैं? जो गद्य का अंश है, जैसे कहानी, कोई निबंध, उस पार्ट से एक छोटा सा टॉपिक, कहने का मतलब 4-5 लाइनों का एक गद्यांश होता है। वो मतलब गद्य का अंश, पूरे पार्ट में से एक पैराग्राफ निकालना गद्य का अंश होता है। पद्यांश, जैसे कोई कविता होती है, कविता की 4 पंक्तियां, वो पद्यांश कहलाती है, मतलब पद्य का जो अंश, एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोज। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोज। प्रोज का मतलब होता है गद्य। प्रोज का मतलब क्या होता है? गद्य। और गद्य क्या? कहानी या पूरा का पूरा एक पाठ क्या कहलाता है? गद्य। और पाठ में से निकाली गई कुछ पंक्तियां गद्यांश कहलाता है। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पोएट्री। पोएट्री, पोएट्री का मतलब होता है पद्यांश, नहीं पद्य। जैसे कोई कविता होती है, उस कविता का जो पूरा का पूरा एक पाठ होता है वो तो पद्य कहलाता है, और जो पाठ में से कुछ पंक्तियां ली हुई होती है वो कहलाते हैं स्टैंजा, पद्यांश कहलाता है। इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी भी भाषा को अच्छी तरह से सीखना है या उसको समझना है तो हमें इन सभी बिंदुओं का अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इन एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे विस्तार से कि क्या क्या चीजें।